तभी सीईओ ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह महिला केवल उसकी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि मुख्यालय की एक निरीक्षक भी है, जिसे लॉजिस्टिक्स विभाग में छिपी हुई समस्याओं की जांच करने के लिए भेजा गया था। यह सुनकर चालाक महिला और उसके साथी सदमे में रह गए। जिस महिला को वे बार बार फंसा रहे थे वह शुरू से ही उनके पूरे नाटक का साथ देती हुई सब कुछ देख रही थी। कुछ ही क्षण पहले चालाक महिला ने ग्राहकों को वे सड़े हुए फल परोसे थे जो उसने खरीदे थे, जिससे ग्राहक निराश होकर चले गए। हैरानी की बात यह थी कि मैनेजर और डिप्टी मैनेजर ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सारा दोष महिला टीम लीडर पर डाल दिया। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि उसने फलों की पहले ठीक से जांच नहीं की और ग्राहकों के सामने सबूत सील करने और जांच की घोषणा कर दी, जिससे ग्राहक नाराज हो गए और वहां से चले गए। महिला को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। दोनों मैनेजर जिस तरह चालाक महिला की हर हाल में रक्षा कर रहे थे वह बिल्कुल असामान्य था। उसे शक हुआ कि वे उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं, क्योंकि केवल उसे मुख्य पद से हटाकर ही वे ऐसा कर सकते थे। क्या वे उसे मुख्य पद से हटाकर हाई एंड लॉजिस्टिक्स विभाग की पुरानी समस्याओं को सुरक्षित तरीके से छिपा सकते थे? उसके छोटे भाई जो कि सीईओ थे ने भी इस साजिश को भांप लिया। दोनों ने शांत रहने और सच्चाई को फिलहाल अपने तक ही रखने का फैसला किया। दोनों मैनेजर बोलते बोलते और भी घमंडी हो गए। मैनेजर ने तो खुलकर कह दिया कि अगर मुख्यालय इस घटना की जांच करेगा तो वह पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन उसका यह भी कहना था कि महिला अपने मुख्य पद के योग्य नहीं है। डिप्टी मैनेजर ने तो सीधे उसे नौकरी से निकालने का सुझाव दे दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। चालाक महिला को उम्मीद नहीं थी कि दोनों मैनेजर उसका इतना जोरदार साथ देंगे। वह हिम्मत करके रोने लगी और शिकायत करने लगी कि वह अब उस महिला के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। महिला उनके इस तालमेल वाले नाटक को देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि वे लोग अनजाने में ही अपना असली चेहरा सामने ला चुके हैं। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। गुस्से से भरे मैनेजर ने उसकी हंसी का कारण पूछा। तभी सीईओ भाई तुरंत बीच में आए और सवाल किया। चूंकि मैनेजर ने भविष्य में बड़ी समस्याओं का जिक्र किया था, इसलिए वह शाखा में पिछले 6 महीनों से हाई एंड सामान की लॉजिस्टिक्स में बार बार हो रहे नुकसान की जांच के बारे में पूछना चाहते थे। दोनों मैनेजर अचानक घबरा गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उन्होंने दावा किया कि वे लगातार जांच कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रारंभिक संदिग्ध की पहचान भी कर ली है। इससे महिला का शक पूरी तरह सही साबित हो गया कि दोनों मैनेजर केवल चालाक महिला को बचा नहीं रहे थे, बल्कि एक लंबी योजना बनाकर उसे ही निशाना बना रहे थे। इसके बाद मैनेजर ने दावा किया कि समस्या प्रबंधन की लापरवाही से नहीं हुई, बल्कि कार्यान्वयन कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति माल जारी करने की प्रक्रिया के कारण हुई। उसी वजह से माल के हस्तांतरण में गलतियां हुई। जब सीईओ ने अपराधी की पहचान पूछी तो डिप्टी मैनेजर ने दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा निकाल लिया। उन सभी फाइलों में माल जारी करने वाले हस्ताक्षर महिला के नाम से थे। ये देखकर चालाक महिला खुशी से झूम उठी। वह तुरंत खड़ी हो गई और वहीं महिला पर आरोप लगाने लगी कि वह हमेशा उसे निशाना बनाती रही है। वह बोली कि महिला बाहर से खुद को ईमानदार और सिद्धांतवादी दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके काम में हेरफेर करती रही है। उसका दावा था कि महिला ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जानबूझकर उसे फंसाया है। दोनों मैनेजरों ने भी सीईओ से महिला को कड़ी सजा देने की मांग की, लेकिन दस्तावेजों की जांच करने के बाद महिला हंस पड़ी। उन हस्ताक्षरों की नकल बहुत अच्छी तरह की गई थी, लेकिन माल जारी करने की तारीखों में साफ साफ खामियां थी। एक नकली तारीख पिछले शुक्रवार की थी, जबकि उस पूरे दिन वो फैक्ट्री में लॉजिस्टिक्स का डेटा जांच रही थी। फैक्ट्री के कर्मचारी और सीसीटीवी निगरानी फुटेज उसकी बेगुनाही साबित कर सके थे। ये सुनते ही दोनों मैनेजर घबरा गए, लेकिन फिर भी वे इस बात पर अड़े रहे कि महिला ही मुख्य संदिग्ध है। आगे होने वाले जोखिमों से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सीईओ तुरंत उसकी सभी कार्य संबंधी अनुमतियां निलंबित कर दें और हाई एंड लॉजिस्टिक्स के असामान्य रिकॉर्ड से जुड़े उसके सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लें, ताकि वह कोई सबूत नष्ट न कर सके। महिला ने उल्टा दोनों मैनेजरों से सवाल किया कि वे इतनी जल्दी दस्तावेज अपने कब्जे में लेना क्यों चाहते हैं। क्या वे वास्तव में सबूत सुरक्षित रखना चाहते हैं या उन फाइलों में छिपे अपने राजों को छिपाना चाहते हैं? दोनों मैनेजर और भी घबरा गए। वे चिल्लाने लगे कि महिला उन पर झूठे आरोप लगा रही है। फिर दोनों ने एक बार फिर मिलकर सीईओ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि महिला को तुरंत सजा दी जाए। चालाक महिला बेहद खुश थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब महिला का खेल खत्म हो चुका है। जैसे ही महिला नौकरी से निकाली जाएगी, उसके द्वारा महिला का सदस्यता कार्ड चुराकर फल खरीदने की घटना हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उसी समय सीईओ ने अपना नाटक खत्म कर दिया। उसने आधे मजाक और आधी गंभीरता से कहा कि अगर यह महिला उसकी बड़ी बहन न होती तो आज तुम लोगों ने उसे पूरी तरह फंसाकर बर्बाद कर दिया होता। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।